Hello guys, welcome to Pivot Education Unit. I am Saurabh, your instructor for Basic Computer Course. आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में लेक्चर 2 यानी कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हमारे पास किस किस टाइप की लैंग्वेजेस हमारे पास कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट फ्रॉम यूज़र, मीन्स यूज़र से कुछ डेटा इनपुट लेता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है एंड फिर हमें वापस में एक आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट देता है। मीन्स इन शॉर्ट कंप्यूटर सिस्टम हमारा 3 चीज़ों से मिलके बनता है। दैट इज़, एक सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे होगा उसका हार्डवेयर, प्लस हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक यूज़र होना चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट, अगर हम बात करें, एक कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र हमेशा सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है और सॉफ्टवेयर हमेशा हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। अब बात आती है कि ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं क्या। अगर हम बात करें हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जैसे कि कोई चिप है, कोई हमारे पास रैम है, रोम है, हार्ड ड्राइव है, ब्रिजेस हैं, आईसीज़ हैं, मीन्स कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट। फिज़िकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सबसे बेसिक सी हम टर्मिनोलॉजी से बात करते हैं, जैसे कि अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। ये भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम पढ़ पा रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दैट इज़ पीपीटी, राइट। यूज़र हमेशा इस पीपीटी से बात करेगा और ये पीपीटी सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। मीन्स इसको कितनी जगह चाहिए, कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए, कैसे इसको रन करना है, राइट। वो सारे के सारे ये हार्डवेयर के बेसिस पे ही रन करेगा, राइट। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम डेफिनेशन पे चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र, राइट। मीन्स विदाउट हार्डवेयर, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर यूज़र को कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो यूज़र के लिए एक सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक हार्डवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हमारे पास, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। जैसे कि हम सबको पता है कि दुनिया में बहुत सारी भाषा अवेलेबल है। अगर हम बात करें सिंपल एक इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर हम बात करते हैं एक किसी और कंट्री की, टेक इट एज हम अमेरिका ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई अदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो लैंग्वेज हम इंडिया में बोलते हैं वो लैंग्वेज अमेरिका में कोई समझ ना पाए, क्योंकि अमेरिका का कल्चर थोड़ा अलग है और हमारी कंट्री का कल्चर थोड़ा सा अलग है, राइट। सिमिलरली हमारे पास जो कंप्यूटर्स है उसकी भी लैंग्वेजेस कुछ डिफरेंट होती है। जैसे कि हम बात करें, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक हिंदी लैंग्वेज आती है, राइट। मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, राइट। लेकिन सपोज़ कोई पर्सन में मुझसे कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक फ़्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, क्या मुझको फ़्रेंच लैंग्वेज समझ आएगी? नॉट पॉसिबल, राइट। कोई भी पर्सन फ्रेंच लैंग्वेज में मुझसे कोई भी बात करेगा तो वो मैं समझ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे सिंपल 2 लैंग्वेजेस आती है, कौन कौन सी? एक हिंदी और एक इंग्लिश। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर्स में बात करते हैं, कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेजेस हैं वो 3 तरह से डिवाइड की गई हैं। सबसे पहली जो हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेजेस, सेकंड जो हमारे पास है दैट इज़ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, थर्ड हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस, राइट।
अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे कि सपोज़ अगर सपोज़ कोई भी एक स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है जो कि एक पंजाबी फैमिली में बॉर्न होता है, तो मीन्स हर एक पर्सन ये एक क्राइटेरिया बना के रखता है कि इस पर्सन को अब पंजाबी लैंग्वेज तो आएगी ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पंजाबी फैमिली में बॉर्न किया है, तो मीन्स उस पर्सन को पंजाबी लैंग्वेज ही स्टार्टिंग से सुनने को मिलती है, तो पंजाबी लैंग्वेज उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर की सबसे बेसिक जो लैंग्वेज है, हम उसको 0 और 1 की फॉर्म में डिवाइड करके चलते हैं, राइट। हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, इसको हम 2 नाम से जानते हैं। या तो एक बाइनरी लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, दिस मशीन लैंग्वेज, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये 0 और 1 का मतलब क्या है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कंप्यूटर जो हमारे पास है, कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ें जानता है, या तो 1 या 0। कंप्यूटर इन 2 चीज़ें के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। उसको नहीं पता है कि U कैसे लिखते हैं, उस कंप्यूटर को नहीं पता L कैसे लिखते हैं, कंप्यूटर को नहीं पता मिडल कैसे लिखते हैं, कंप्यूटर को नहीं पता कि ये लेवल कैसे लिखते हैं। सिर्फ कंप्यूटर्स को क्या पता है, या तो 1 या 0। इन शॉर्ट, या तो ट्रू कोई चीज़ सही है या फॉल्स। या हम इसको ऐसे भी मान के चलते हैं, 1 का मतलब क्या होता है कि जो करंट का फ्लो है वो अभी ऑन है, और जो करंट का फ्लो है वो अभी ऑफ है। जैसे कि आपके सपोज़ रूम में एक फ़ैन होगा, अगर आप उस बटन को, कोई भी सपोज़ हमारे पास कोई बटन है, अगर उस बटन को अगर आप प्रेस करते हो, मीन्स ऑन करते हो, तो उसकी वैल्यू क्या है? अगर उसको ऑन करते हो तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। अगर आप उसको ऑफ़ कर रहे हो, जब करंट हमारा पास नहीं हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। मीन्स जब ऑन होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, जब वो ऑफ़ होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आई थिंक आपको समझ आई होंगी ये चीज़ें। मीन्स कंप्यूटर में सिर्फ करंट फ्लो से ही हमारा सारा चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि करंट फ्लो होएगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट होएगा, तो मीन्स हमारा एक 1 ट्रू कैटेगरी में आ जाएगा, मीन्स हमारा करंट वहाँ से फ्लो होना चाहिए। अगर हम 0 की बात करते हैं, 0 मतलब फॉल्स, अभी हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। जैसे अगर आपने बटन ऑन किया तो ऑन मतलब हमारा करंट फ्लो हो रहा है, अगर आपने बटन ऑफ़ किया तो हमारा करंट फ्लो रुक जाएगा, मीन्स हमारा फ़ैन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ऑफ़ हो जाएगा, राइट। बात आती है कि मीन्स हमारा ये 1 और ज़ीरोज़ या बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का मतलब एक्चुअली में क्या है। अगर हम बात करें, राइट, जैसे कि हमारे पास जो भी बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं वो हमेशा या तो 0 को समझती हैं या 1 को समझती है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर 5 है, अब हम तो इसको मैथमेटिक टर्म्स में इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 5 को इस टाइप से समझ नहीं पाएगा। कंप्यूटर्स में 5 को समझने के लिए कंप्यूटर अपने एक अलग से टर्मिनोलॉजी बनाता है, दैट इज़ 0 1 0 1। कंप्यूटर इस टर्म्स में 5 को कंप्यूटर इस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 0 1, राइट। अगर हम 4 की बात करें, कंप्यूटर 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 0 1 0 0, राइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हम कैसे कर रहे हैं कन्वर्जन्स, कोई बात नहीं, मीन्स अभी आपको सिंपल थोड़ा सा ये देखना है कि जो हम सिंपली 5 लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में 0 1 0 1 जा रहा है। अगर हम जो 4 लिख रहे हैं वो 0 1 0 0 जा रहा है, राइट। आई थिंक बात समझ आई होगी आपको। नॉर्मली हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लो लेवल लैंग्वेजेस को हम बाइनरी लैंग्वेजेस ही बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो चीज़ें। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एक्सेट्रा। मीन्स 2 की पावर 0 दैट इज़ 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3
8 टू की पावर 4, 16 टू की पावर 5, 32 टू की पावर 6, 128, 64 एक्सेट्रा, राइट। मीन्स अलग अलग मेरे पास एक नंबर निकल के आ रहा है। जैसे कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 की बात करें, 5 को अगर मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स एक बाइनरी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है, मशीन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इन सारे नंबर्स में हमें ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जो सबसे छोटे नंबर्स हों और वो आपस में मिल के मीन्स एडिशन करके हमें 5 दे रहे हों। अगर हम बात करें 5 के लिए, तो यहाँ पे अगर 4 और 5 को, अगर मैं इस 4 को और इस 1 को आपस में ऐड करता हूँ तो मुझे एक 5 नंबर मिल रहा है, राइट। मीन्स 5 अगर मुझको चाहिए बाइनरी में, तो हम इस सीक्वेंस को देखेंगे, यहाँ पे 4 + 1 दैट इज़ माई 5। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास जिस जिस नंबर को हम मिला के 5 को ला पा रहे हैं, हम वहाँ पे उस बिट को ऑन करेंगे, दैट इज़ 1 एंड 1। बाकी दो चीज़ें हमारे पास बचती हैं तो उनको हम 0 करेंगे। नॉर्मली हम कोई भी किसी भी नंबर को अभी 4 चीज़ों में मीन्स 1 2 3 4, जैसे हमने यहाँ पे 0 1 0 1 इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, तो मीन्स हम 4 में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम 4 की बात करते हैं, ट्राई करो कि 4 के लिए हमारे पास कौन सा होना चाहिए, मीन्स 4 ऑलरेडी 1 बना रहा है, तो मीन्स ऑलरेडी 4 बना रहा है, तो मीन्स ये बिट हमारे पास ऑन हो जाएगी, बाकी ऑफ ऑफ ऑफ, राइट। आई थिंक समझ आया होगा आपको, राइट। अगर हम 5 + 4 का एडिशन करते हैं, 5 + 4 इज़ 9, दैट इज़ 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 1 0 1, 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 1 0 0। अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। आप खुद ट्राई करके देखो कि 9 हम कैसे ला पाएंगे। अगर हम 8 और 1 को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो मुझे 8 वाली बिट ऑन करनी है, ऑन की हमने, 1 वाली बिट ऑन करनी है, ऑन की हमने, 4 और 2 को हमने क्या रखा, ऑफ रखा, राइट। तो मीन्स हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन 9 की भी बन गई, दैट इज़ माई 1 0 0 1, राइट। ये तो सिंपल सी चीज़ है। मीन्स छोटे छोटे नंबर्स को तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। अगर हम सीक्वेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पास इसके बाद क्या आएगा, 64, फिर हमारे पास 128 एक्सेट्रा, राइट। अगर हम बात करें सपोज़, अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करें सपोज़ हमने 5 + 4 तो किया, अगर हम इसी केस में 25 + 24 करना चाहें, मीन्स आपको सीक्वेंस तो याद होगी, अभी सीक्वेंस हमारे पास क्या थी, 8 4 2 1, इसके बाद क्या आएगा, 16 32 एक्सेट्रा, राइट। अगर मुझे 25 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ट्राई करो। ऑलराइट, अगर हमें 25 बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 बिट को ऑन करना होगा, 8 बिट को ऑन करना होगा, 16 + 8 इज़ 24, 24 के साथ हमें एक 1 को भी ऐड करना होगा, दैट इज़ 25, राइट। तो मीन्स हमें किस किस बिट को ऐड करना पड़ा, 16 को, 8 को और 1 को। बाकी जो हमारे पास लेफ्ट बचता है उनको हम क्या कर देंगे, 0। तो हमारे पास 25 का क्या बनेगा, 1 1 0 0 1। सिमिलरली 24 का अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 1 0 0 0। मीन्स अगर हम थोड़े बड़े नंबर ले रहे हैं तब भी हम अपनी कैलकुलेशंस को प्रोसीड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज़ हमारे पास कोई नंबर आ जाए 1 2 3 4 5, क्या आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो? यहाँ पास कोई भी आ जाए 786 आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके लिए इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान होगा? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहीं पे मीन्स जब कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोग्रामर हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में काम करता था, लो लेवल लैंग्वेजेस में, तो किसी भी टर्म को मीन्स 1 0 की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था।
उसी वजह से हमारे पास सेकेंड लैंग्वेजेस आई थी कंप्यूटर्स में, दैट इज़ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में क्या हुआ, हमारे पास एक नई चीज़ बन के आई, दैट इज़ निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब क्या हो गया, सपोज़ अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन हमारे पास सिंपल आ जाएगा, एक फंक्शन हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कि ऐड एक फंक्शन होगा हमारे पास, इस ऐड के अंदर हम किसी भी नंबर को पास करेंगे 5,4, तो मीन्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमें 0,1,0,1 की फॉर्म में कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिखा 556,78, तो मीन्स ये नॉर्मली सब्सट्रैक्शन करके हमको आंसर दे देगा। कुछ हद तक मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकला, लेकिन जो हमारे पास फंक्शंस थे, ये फंक्शन इंक्रीज़ होते 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 इट गोज़ अप टू 100, मीन्स हमारे पास 100+ फंक्शंस या 100 से भी ज़्यादा फंक्शंस जो यूज़र को याद करने पड़े किसी भी काम को करने के लिए। तो मीन्स अगर हम बात करें 2 फंक्शन, 10 फंक्शन, 15 फंक्शन, 20 फंक्शंस हम याद कर सकते हैं, जो हमें ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे याद आएगी, मीन्स याद रख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि 100 फंक्शंस की या 200 फंक्शंस की या 500 फंक्शंस की, तो उनको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो मीन्स मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में भी थोड़ा सा यूज़र को डिफ़िकल्टी होने लगी। तो थर्ड हमारे पास लैंग्वेजेस आई कंप्यूटर्स की, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। इन शॉर्ट एक पॉइंट हमारा रह गया यहाँ पे, मीन्स मिडिल लेवल लैंग्वेजेस को हम असेंबली लैंग्वेज ही बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज का मतलब कि हम जिस भी निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे उस लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज बोलेंगे। लास्ट जो हमारे पास है कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, दैट इज़ माई हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब ये हो गया, अब हम एक ह्यूमन लैंग्वेज में बात करेंगे, राइट। ये ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे किस लैंग्वेज में, अपने लो लेवल लैंग्वेजेस में। अगर हम बात करें जो आज के डेट में हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, सी लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है, पाइथन होती है, एंड्रॉयड होती है, ये सारी की सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेजेस को, जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी वो एज अ ह्यूमन लैंग्वेजेस होंगी। इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, जो भी लैंग्वेज मीन्स यूज़र चूज़ करता है वो लैंग्वेजेस डायरेक्टली हम उस लैंग्वेजेस पे काम करेंगे, राइट। इन लैंग्वेजेस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लो लेवल लैंग्वेजेस में। मीन्स क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर तो सिर्फ क्या जानता है, 0 जानता है या 1 जानता है, मीन्स या तो 1 जानता है या 0 जानता है। मीन्स कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेजेस समझ नहीं आती, तो मीन्स जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी उसको हमेशा हम कन्वर्ट करेंगे कहाँ से, हाई लेवल लैंग्वेजेस से लो लेवल लैंग्वेजेस में। और इसका कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ कंपाइलर। एक कंपाइलर रहेगा जो क्या करेगा, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेगा किस में, लो लेवल लैंग्वेजेस में, राइट। या लो लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेगा किस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। इन शॉर्ट अगर सपोज हम कोई भी एक प्रोग्राम छोटा सा एडिशन का बना रहे हैं अपनी सी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर ही का जो पार्ट कंपाइलर है, कंप्यूटर में जो कंपाइलर हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा हमारी मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में, तब जाके हमारे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो पाएगा। आई थिंक आपको समझ आई होंगी चीज़ें। अगर हम एक समराइज़ करें, लो लेवल लैंग्वेजेस का मतलब जो सिंपल 0 या 1 की फॉर्म में होगी उसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलेंगे, या लो लेवल लैंग्वेजेस को हम बाइनरी लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं या मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस का मतलब, क्योंकि 0-1 की फॉर्म में हर एक चीज़ को यूज़र के लिए कन्वर्जन करना बहुत ज़्यादा टफ था, तो हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेजेस आई, दैट इज़ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस का मतलब हम निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, हमारे पास कुछ फंक्शंस दे दिए गए जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक चीज़ को ईजिली परफॉर्म करने के लिए। लेकिन नंबर ऑफ़ फंक्शंस जब हमारे इंक्रीज़ हुए तो हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेजेस भी थोड़ा सा टफ होनी शुरू हो गई। लास्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज के बिल्कुल सिमिलर होती है। सिंपल हम जो काम करेंगे अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में करेंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास रहेगा कंपाइलर, जो हमारा कन्वर्ट करेगा किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस में, राइट।
आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। आई होप आपको समझ आई होंगी सारी की सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।